राधे राधे कृष्ण भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए शाम का समय है। तो आज जो मैं अपने लड्डू गोपाल जी की संध्या आरती पूजा अर्चना दिखाऊंगी, भोग प्रसाद दिखाऊंगी। तो ये देखिए शाम के समय 4:30 बजे का समय है और हल्की हल्की इस समय जो है ठंड हो जाती है। शाम के समय और सुबह के समय ठंड हो जाती है। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को हल्का सा कंबल उड़ाया हुआ था और अब मैंने उन्हें जगा दिया है। शाम के 4:30 बजे का समय है और मेरे कृष्णा उठ चुके हैं। और अब मैं उन्हें सबसे पहले उठाने के बाद उनकी जो उठने के बाद भी थोड़ी थोड़ी ठंड लगती है, तो मैंने उनको कंबल उड़ा दिया है अच्छे से। और फिर मैं उनको सबसे पहले पानी पिला दूंगी। तो शाम के समय जैसे दोपहर में हम सब लोग थोड़ा आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, इसी तरीके से मैं भी अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा दोपहर के समय थोड़ी देर के लिए सुला देती हूँ। जैसे हम नन्हे बच्चों को अपने घर में दोपहर के टाइम सुला देते हैं। और सुला के जब मैं उठाती हूँ तो मैं उनको सबसे पहले पानी ही पिलाती हूँ। और पानी पिलाने के बाद जैसे शाम के समय हम लोग स्नैक्स वगैरह खाते हैं, चाय बिस्किट नमकीन खाते हैं, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चाय तो नहीं देती हूँ। और मैं चाय की जगह पर उनको शाम के टाइम दूध और ये थोड़ी सी गज्जक है, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और मैं उन्हें दूध और गज्जक दे रही हूँ। तो मेरे कृष्णा को अभी दूध और गज्जक का भोग लग रहा है। और हल्की हल्की मीठी मीठी ठंड है। तो अभी मेरे कृष्णा को मैंने हल्का सा कंबल उड़ाया हुआ है और दूध, गुनगुना सा दूध मैंने उनको जो है गुनगुना करके दूध में उनको पिला रही हूँ। तब देखिए कृष्णा को मैंने अपने हाथों से भोग जो है खिला दिया है और दूध पिला दिया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए उनके पास भोग रख देती हूँ। भोग लगाने के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए मैं उनके पास भोग छोड़ देती हूँ और फिर मैं उनका 10 मिनट बाद भोग उठा लेती हूँ। और भोग उठाने के बाद सभी लोग मुझसे प्रश्न करते हैं कि जो भोग है बाद में आप उसका क्या करते हैं। तो देखिए भगवान जी का भोग जो है प्रसाद होता है, तो हम सब उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं या फिर अपने घर के भोजन में उसे मिक्स कर लेते हैं। और उस भोग में जो तुलसी दल होता है वो या तो आप अपनी चाय में डाल लें या फिर आप पानी से अपने मुंह में रखकर उसको पानी से निगल लें। तुलसी दल कभी भी चबाना नहीं चाहिए, तो उसको पानी से अपने मुंह में रखकर निगल लेना चाहिए। तो इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी का भोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। उसे कभी भी फेंकना नहीं चाहिए लड्डू गोपाल जी के भोग को। तो यहाँ पर देखिए मेरे कृष्णा को भोग लग गया है, वो सोकर उठ गए, उनको मैंने भोग लगा दिया है। और अब मैं उनके वस्त्र जो है चेंज कर दूंगी दोपहर में सोते टाइम। अभी क्योंकि सर्दियां हैं तो उनको थोड़ी सी हैवी ड्रेस पहना देती हूँ मैं। तो सुलाते टाइम वो ड्रेस थोड़ी सी उनको चुभे ना, इसलिए मैं उनको नाइट ड्रेस पहना देती हूँ। और नाइट ड्रेस अभी जो है मैं कॉटन की ही पहना रही हूँ, क्योंकि ऊपर से मैं कंबल उड़ा देती हूँ, वो गर्म होता है। तो अभी कॉटन की नाइट ड्रेस पहना देती हूँ, ऊपर से कंबल। और फिर उठाने के बाद देखिए मैं अब उनको दोबारा से उनका श्रृंगार कर दूंगी। सुबह तो मैंने उनको स्नान कराया ही था, तो अभी मैं उनको ऐसे ही उनका श्रृंगार कर दूंगी, उनको उनके वस्त्र पहना दूंगी। और मुझे बहुत ही रिक्वेस्ट आती है कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की जो सर्दियों की पोशाकें हैं उनका एक वीडियो लेकर आइए। तो मैं जल्दी ही उस सर्दी की पोशाकों का एक वीडियो लेकर आऊँगी आप सभी के सामने। तो अभी देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी ने ड्रेस पहन ली है और अब मैं उनका जो श्रृंगार है, जो भी श्रृंगार होता है उनका, मैं धीरे धीरे से उनका सारा श्रृंगार कर दूँगी, उन्हें अच्छे से सजा दूँगी और फिर उनको उनके सिंहासन पे बिठा दूँगी। और फिर उसके बाद शाम के अब जो है गर्मियों में मैं शाम को 7 बजे
मैं उनकी पूजा अर्चना करती थी। संध्या आरती शाम को 7 बजे होती थी। तो अभी जो है सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और अंधेरा जो है थोड़ा जल्दी हो जाता है, दिन छोटे होने लग गए हैं। तो 5:30 बजे ही दिन छुपने लग जाता है। तो मैं अभी गर्मियों में 6, सवा 6, 6:30 बजे तक मैं संध्या आरती कर देती हूँ, क्योंकि संध्या आरती जो है जब दिन ढलने लग जाए उसी समय संध्या आरती करनी चाहिए। तो मैं 6 बजे के आसपास, 6, सवा 6 बजे के आसपास, 6:30 बजे तक मैं संध्या आरती कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरे कृष्णा तैयार हो गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अपनी पोशाक पहनकर, श्रृंगार करवा कर कितने खुश हो गए हैं। और अब मैं उनको उनके सिंहासन पर कर दूँगी विराजमान। तो ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरे प्यारे से कृष्णा, मेरे बहुत ही सुंदर से कृष्ण कन्हैया अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। मैंने उनको उनकी बांसुरी भी दे दी है। और ये हमारे कृष्णा की छोटी सी प्यारी सी गैया, जो कि हम अभी वृंदावन से ही लेकर आए हैं। और अब समय हो चुका है शाम के 6:15 बज रहे हैं और 6:15 बजे मैं शाम की संध्या आरती की तैयारी कर रही हूँ। ये जो वीडियो मैंने बनाई है थोड़ा सीन कट करके बनाई हुई है। तो अब जो है शाम के 6:15 बज रहे हैं और 6:15 बजे मैं संध्या आरती की तैयारी कर रही हूँ। और ये जो दिया आपको थाली में दिख रहा है, पूजा की थाली में, वो सुबह का दिया है। और शाम को मैं ये दूसरा साफ दिया जला रही हूँ संध्या आरती के लिए। तो मैं आरती के लिए हमेशा तिल का तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मुझे तिल का तेल सबसे अच्छा लगता है आरती के लिए। तो ये देखिए हमारी संध्या आरती के लिए सुंदर सा प्यारा सा दीप प्रज्वलित हो गया है। और दीप प्रज्वलित होने के बाद अब हम अपने कृष्णा के लिए, अपने सुंदर से कन्हैया के लिए संध्या आरती के लिए धूप बत्ती जलाएंगे। धूप बत्ती से थोड़ा सा माहौल जो है सुगंधित हो जाता है, बहुत अच्छा सा माहौल हो जाता है। सुबह की आरती के समय और शाम की आरती के समय घर का माहौल तो वैसे भी बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने धूप दीप प्रज्वलित कर लिया है। अब उसके बाद हम आरती करेंगे अपने कृष्णा की। तो ये देखिए मेरे कृष्णा की, मेरे ठाकुर जी की आरती हो गई है। और आरती के बाद मैं उन्हें थोड़ा धूप दीप दिखा दूंगी। और मैं अपने लड्डू गोपाल जी की आरती के बाद घर के बाहर मेरे जो बालकनी है वहाँ पर तुलसी माता हमने विराजमान की हुई है। तुलसी माता का पौधा है, तो हम वहाँ पर जाकर तुलसी माता की भी आरती कर लेंगे, उनकी पूजा अर्चना कर लेंगे। और वहाँ पर भी हम धूप बत्ती जलाकर रख कर आएंगे। तो मेरी तुलसी मैया की आरती हो गई है और मैं उनको भी थोड़ा धूप दीप दिखा दूंगी। और मैं वहाँ पर धूप बत्ती जो है जलाकर मैं वहाँ पर रख दूंगी। और अब वापस से आ जाते हैं अपने मंदिर में। और मंदिर में अपने लड्डू गोपाल जी को संध्या आरती के बाद जो भोग लगता है वो भोग प्रसाद खिलाएंगे अपने कृष्णा को। और भोग में मैं अभी शाम की आरती के बाद जो भोग होता है उसमें मैं थोड़ा सा मखाने, काजू और दूध का भोग लगा दूंगी। और भोग में तुलसी के पत्ते ज़रूर डालूंगी, क्योंकि कन्हैया तुलसी के पत्तों के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भोग में तुलसी के पत्ते बहुत ही ज़रूरी होते हैं।
तो देखिए यहाँ पर मैंने अपने कृष्णा को, अपने कन्हैया को भोग लगा दिया है। और यही था आज का वीडियो जिसमें मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का संध्या का रूटीन दिखाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।